हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे थे। कुछ 4-5 डेज से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो आज थोड़ा ठीक है। आज मैं क्लास ले रही हूँ आपकी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ओके, रीस्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम सिनोनिम एंटोनिम्स कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एनकम्बरेंस, ये हमारी सीरीज चल रही थी और 20 सीरीज तक कंप्लीट हो गया था वोकेब में। सिनोनिम एंटोनिम्स की जो हमारी सीरीज मैंने चलाई है। ओके, तो एनकम्बरेंस से स्टार्ट करते हैं वर्ड से। ई सीरीज चल रही है हमारी और कुछ वर्ड में इसके करा चुकी हूँ। एनकम्बरेंस का मीनिंग क्या होता है? एनकम्बरेंस होता है ऑब्स्टेकल, बाधा, और या बर्डन, भार, बोझ बोलते हैं जिसको, बोझ। जो ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा, कोई भी चीज़ हमारे किसी भी कार्य में ऑब्स्टेकल होती है, बाधा होती है, हिंड्रेंस होती है, तो वो हमारे लिए क्या लगने लगती है? एक बर्डन की तरह लगने लगती है कि वो क्या है? हमारे लिए बोझ है। ओके, जैसे कोई किसी के ऊपर किसी की जिम्मेदारी का, किसी की दायित्व आ जाता है किसी पर, तो वो क्या होता है? वो भी भार बोझ होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग। तो सिनोनिम देखते हैं। हिंड्रेंस, बाधा, ऑब्स्टेकल। बाधा के लिए आता है और वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान जरूर देंगे, नोट डाउन भी करते रहिएगा। ऑब्स्टेकल, बर्डन, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टेकल भी और हिंड्रेंस भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इम्पेडिमेंट का मीनिंग होता है बाधा, लोड, इंटरफेरेंस, रेस्ट्रिक्शन, ओनस। ओनस क्या होता है? ओनस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनस का मीनिंग होता है दायित्व, जिम्मेदारी, भार, बोझ, जिसको हम बोलते हैं। जैसे दायित्व का एक दूसरी तरह से भी मीनिंग होता है कि एक किसी के ऊपर दायित्व आ जाना किसी का, यानी कि उसके ऊपर उसका भार आ गया है। ओके, तो हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, बर्डन, इम्पेडिमेंट, लोड, इंटरफेरेंस, बाधा के लिए आता है, इंटरफेयर करना किसी की बातों के बीच में, किसी के काम के बीच में। रेस्ट्रिक्शन लगा देना, उसमें ऑब्स्टेकल, बाधा डाल देना, और ओनस। ओके, बट सभी इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है एडवांटेज। कोई भी जब बाधा कर डालता है तो उसका किसी भी दूसरी तरह से हम क्या करते हैं? उसका एडवांटेज भी मिलता है। इंसेंटिव, स्टिमुलेट करना, उसको क्या करना? उसको प्रेरित करना। वेंटेज, वेंटेज आता है सुविधा के लिए, किसी भी काम की सुविधा होना, कोई बाधा नहीं होती है उसमें, सुविधा होना। पैट्रोनाइज आता है संरक्षण के लिए, उसे सहायता देना, संरक्षण देना। ओके, तो एडवांटेज, इंसेंटिव, स्टिमुलेंट और वेंटेज, पेट्रोनाइज, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है एनकम्बरेंस के। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनक्रोच। एनक्रोच वर्ड भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एनक्रोच का मीनिंग होता है एनक्रोच करना, अतिक्रमण करना। अतिक्रमण बहुत अतिक्रमण कहते हैं बिल्कुल मार काटने की स्थिति में आ जाना, अतिक्रमण कर देना। वायलेट, एकदम वायलेट हो जाना, उग्र हो जाना। इंट्रूड, अतिक्रमण, या हम उसको कहते हैं घुसपैठ करने के लिए भी आता है। जब कोई चोर घर में घुसपैठ कर लेता है, उसके लिए भी ये वर्ड आता है एनक्रोच। ओके, तो सिनोनियम है इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज कहते हैं जब कोई बहुत किसी भी चीज में उल्लंघन करता है या उसको अतिक्रमण करता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्रिंज करता है उसको। इंट्रूड कहते हैं आक्रमण के लिए बहुत एकदम उग्र हो जाना, अतिक्रमण करना। ट्रेसपास, ट्रेसपास कहते हैं अत्याचार के लिए आता है, वायलेट हो जाना। इन्वेड, इन्वेड भी आता है घुसपैठ करने के लिए। इम्पिंज, ओके, बट सभी इंपॉर्टेंट है। इम्पिंज कहीं पर क्या करना? घुसपैठ करना। तो इन्फ्रिंज करना, इन्फ्रिंज कहते हैं जब कोई इन्फ्रिंज करता है, घुसपैठ करता है, वहां पर अतिक्रमण करता है। इंट्रूड, ट्रेसपास, अत्याचार करना, वायलेट हो जाना, उग्र हो जाना, इन्वेड और इम्पिंज। ओके, बट सभी इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है रेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट देना। जब हम किसी को क्या करेंगे? उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव अपना दिखा रहे हैं और घुसपैठ कर रहे हैं कहीं पे, तो क्या करना? रेस्पेक्ट दिखाना। इन चीजों से बचना, अवॉइड होना। इवेड, सन अलग के लिए आता है, अबाइड भी अलग के लिए आता है। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, वर्ड एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मीनिंग होता है अपनाना। जब हम किसी को एम्ब्रेस करते हैं, अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसको गले लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रेस। ओके, टू अडॉप्ट। सिनोनियम है क्लिंग। क्लिंग कहते हैं गले लगाना, हक करना। अडॉप्ट करना, उसको अपनाना, एक्सेप्ट करना, केयर्स करना, उसकी देखभाल करना। क्लैस्प, गले लगाना। आलिंगन करना। स्क्वीज कहते हैं, स्क्वीज कहते हैं उसको कस के पकड़ना। ओके, एक्सेप्ट करना। तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। स्क्वीज वर्ड कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो वर्ड याद ध्यान रखेंगे, वर्ड एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है।
एंटोनियम है रिजेक्ट, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसी को मना कर देते हैं। सन अलग हो जाना, स्लाइड एक तरह से छुप जाना, अपोजिशन विरोध करना। तो रिजेक्ट, नेग्लेक्ट, सन, स्लाइड, अपोजिशन सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो उनको याद रखना है, नोट डाउन भी करते रहिएगा। क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट चलेंगी, जिन्होंने नहीं देखी है लास्ट क्लास को कंप्लीट कर लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की। वोके में मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, एंटोनियम सिनोनियम एंटोनियम्स की है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, होमोफोन्स हैं, और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैंने कराए हुए हैं, बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, और सीरीज वाइज मैंने सभी कराए हैं। ओके, तो जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाएं और सभी क्लासेस को ओके विजिट करें, उसको देखें, कंप्लीट करें। तो क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।